हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। ठीक है, ये बेस है बीसी, इस पे दो ट्रायंगल है एबीसी और डीबीसी। ओके, ये सेम साइड को है। उसके बाद बोल रहा है एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। अब ये इसी बीसी के सेम साइड पे वर्टिसेस ए बी है, डी बी। वर्टिसेस मतलब कोने जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके, पॉइंट्स, टिप भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको। ओके, तो ए और डी जो है वो सेम साइड पे है। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्स बी सी एट बी। अब ये जो ए डी है ना, इसने इन्होंने क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है और ये इस लाइन बी सी को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती है। फिर बोल रहा है शो करो, क्या क्या शो करना है, ये चार चीजें शो करनी है, तो हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, दिस ट्रायंगल इज अवर ट्रायंगल ए बी सी। ओके, दिस वन इज ए बी सी, ठीक है, जिसकी ये बात कर रहा है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस क्योंकि बेस बी सी तो कॉमन है, तो आइसोसेलेस में इसकी जो लाइन ये ए बी है ना, ये लाइन जो है इस लाइन ए सी के बराबर है। ओके, ये गिवन है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही समझ आता है। ठीक है, अब दूसरा जो है ट्रायंगल डीबीसी, कौन सा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो डीबीसी है वो ये वाला ट्रायंगल जो भी हाईलाइट हुआ है, तो ये ट्रायंगल है डीबीसी। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा है ना वो इस भुजा के बराबर है, क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब बीसी जो है वो तो एक अलग टाइप की लाइन है, इसी के ऊपर बेस पे बने ही है, तो ये बीडी और ये डीसी भी बराबर है, ये भी अंडरस्टूड है। ओके, तो अब ये जो है इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हमें सबसे पहले ये वाला प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ए बी डी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रायंगल ए बी डी कौन सा वाला ट्रायंगल है। ये जो भी हाईलाइट हुआ ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी। ओके, इसको कोग्रुएंट करना है किसके बराबर, एक दूसरे ट्रायंगल के बराबर, जो कि है ट्रायंगल ये वाला ए सी डी। तो हमने अभी ये जो ट्रायंगल हाईलाइटेड हो रखे हैं, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कोग्रुएंट अभी प्रूव करना है। देखिए, इसको कोग्रुएंट प्रूव करना बहुत आसान है। देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। और ये तीसरी लाइन जो है ना, इसमें कॉमन है, एडी वाली लाइन, तो ये साइड कोग्रुएंसी इसमें बहुत इजीली लग सकती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल यही वाले जो दे रखे हैं, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ओके, इनमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले जो ये लाइन ए बी है, ए बी दिस इज इक्वल टू लाइन ए सी। ठीक है, ये इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो गिवन। ठीक है, लेकिन आपको बड़ी लंबी स्टेटमेंट देनी है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, अगर आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखनी तो चुपचाप लिख दीजिए ये गिवन है। ओके, तो हमने अभी इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड जो बराबर प्रूव कर दी। इसके अलावा ये जो साइड बी डी है, इस साइड डी सी के बराबर है। ओके, इसके अलावा क्या होगा कि दिस बी डी इज इक्वल टू डी सी। इसको भी आप डायरेक्ट गिवन लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये गिवन है। जब उन्होंने बोल दिया था ना कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी आइसोसेलेस है, तो उसी में ये गिवन है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक और साइड बराबर प्रूव कर दी। अब तीसरी ये जो कॉमन लाइन है, ये लाइन है ए डी, दिस इज इक्वल टू ए डी, ये तो कॉमन है। तो हमने अब इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, देखिए एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड जो बराबर प्रूव कर दी। इसका मतलब ये कोग्रुएंट है बाय साइड कोग्रुएंसी। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ओके, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसा भी जरूर लिखें कि इसमें हमने बाय साइड कोग्रुएंसी लगाई है। ओके, तो मैं गलती से लिखना भूल गया था तो मैंने डाल दिया। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, अब इसका जो है सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या है ना, अभी सबसे पहले सेकंड पार्ट में, ठीक है, ये भुजा तो इसके बराबर ही ऑलरेडी हम जानते हैं, ये इसके बराबर है, ये भी हम जानते हैं। ओके, और हमने जो फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी डी जो है ए सी डी के बराबर प्रूव कर दिया है, ये भी हमको पता है। तो अब हमने सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ए बी पी, अब ए बी पी कौन सा ट्रायंगल है, ये देखो ये है ट्रायंगल ए बी पी। ओके, इसको कोग्रुएंट प्रूव करना है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल एसीपी के। एसीपी कौन सा ट्रायंगल है, ये देखो एसीपी ये वाला ट्रायंगल है। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ओके, ए बी पी और ए सी पी में देखो क्या क्या है। सबसे बड़ी बात यह है
कि एक ये भुजा दोनों में बराबर रहेगी, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में। दूसरा ये वाली जो भुजा है ना सेंटर वाली, ये तो कॉमन है। ओके, इसके अलावा मालूम है क्या, इन दोनों के भुजाओं के बीच का जो ये एंगल है ना, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले उसमें क्या किया है, ए बी डी और ए सी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो ए बी डी कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल है। तो जब मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये भी बराबर होंगे, क्योंकि वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आराम से लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए लिखना कैसे है, इसको ऐसे लिखना है। हम ऐसा लिखेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल थे ना, ए बी पी और ए सी पी में, इसमें क्या होगा, सबसे पहले दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सिंपल इसको लिख देंगे, ये गिवन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी, इसलिए ऐसा है। तो देखो हमने एक साइड बराबर प्रूव कर दी। इसके अलावा भी एंगल 1 जो है इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ओके, इसका रीजन जो है ना, क्या लिखना है, हमने रीजन लिखना है ऐसा कि बिकॉज ट्रायंगल ए बी डी, ओके, ये जो पहले पार्ट में किया, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। ये सी पी सी टी का रूल अगर लगाएंगे तो ये जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, तो अब हमने एक और साइड जो है, नॉट साइड सॉरी, एक एंगल प्रूव कर दिया हम दोनों ट्रायंगल में कि सेम है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स में। तीसरा क्या है, ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये पूरी की पूरी लाइन ए पी, ये तो कॉमन है दोनों में। तो हम बोलेंगे कि भाई ये ए पी लाइन इज इक्वल टू ए पी लाइन, ये क्या है, ये है कॉमन। ओके, तो अभी एक और साइड हमने बराबर प्रूव कर दी। जो दो ट्रायंगल थे ना, ए बी पी और ए सी पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो हाईलाइटेड है, इनमें हमने एक साइड, एक एंगल और एक और साइड बराबर प्रूव कर दी। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय कैसे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो इसलिए हम लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ओके, ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारे सेकेंड पार्ट का। ओके, तो ऐसे अभी चलिए थर्ड पार्ट भी करते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये थर्ड पार्ट है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ओके, तो ये जो ए पी है, ए पी बोले तो कौन सा वाला, ये वाली लाइन ए पी, ठीक है। देखो ये हमने एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ओके, अभी हमने बोला था ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब हमने ये प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। और एक और बात प्रूव करनी कि एंगल 3 इसको मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर प्रूव करना है। ओके, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने जो सेकंड पार्ट में प्रूव किया, ए बी पी जो है, इसको हमने ए सी पी के बराबर जो है वो प्रूव किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ठीक है। तो इसलिए एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बिकॉज ट्रायंगल, ये जो सेकंड पार्ट में किया है, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है जी। ये क्यों होगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है। क्यों, देखो हमने क्या प्रूव किया था कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा जो है कॉमन है, तो इन दोनों के बीच के एंगल बराबर रहेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना ये। ओके, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ए पी है, ये एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये तो आधा प्रूव हो गया हमने कि ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट्स करता है। अब वैसे ही एंगल डी के लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर प्रूव करना है। ओके, तभी हम बोल सकते हैं कि ये ए पी जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले ये हटा देता हूं मैं हाईलाइट्स। उसके लिए हमको ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी डी पी, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये देखिए ये ट्रायंगल है बी डी पी, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल पी डी सी। ओके, ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो सी पी सी टी से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको मैं बी डी पी बोल देता हूँ, बी डी पी एंड ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल है, पी डी सी। ओके, पी डी सी। देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, तो ये जो भुजा है ना बी डी, ये भुजा सी डी के बराबर है, ठीक है। बी डी दिस इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, ये तो गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बाहर का ये ट्रायंगल बी डी सी, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। ओके,
एक और बात इसमें क्या है, ध्यान से देखना आप, हमने क्या किया था ना, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, जो सेकंड पार्ट में ए बी पी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ट्रायंगल इसके, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल के। कौन से वाले ट्रायंगल के? ए सी पी, ये देखो सेकंड पार्ट में। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अभी कि ये जो लाइन बीपी है ना, दिस इज इक्वल टू लाइन सीपी। ओके, इसका रीजन क्या देना हमने कि बिकॉज ट्रायंगल ये जो है ना सेकंड पार्ट में ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाय सी पी सी टी होगा ये। ओके, तो ये हो गया। तो हमने एक साइड प्रूव कर दी, एक और साइड प्रूव कर दी। अब ये जो तीसरी साइड है ये तो कॉमन है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी डी इज इक्वल टू पी डी, ठीक है, ये तो कॉमन है। एक और साइड प्रूव हो गई। अब इन दोनों छोटे छोटे जो छोटे वाले ट्रायंगल है, इसमें एक साइड इसके बराबर हो गई, ये दूसरी साइड इसके बराबर हो गई, तीसरी साइड तो कॉमन है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इधर वाला और उधर वाला, ठीक है, इधर वाला ट्रायंगल कौन सा है, बी डी पी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी सी। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्यों? देखो, ये भुजा इसके बराबर है, ये कॉमन भुजा है, तो इन दोनों सेम कॉन्ग्रुएंट भुजाओं के बीच का एंगल भी तो सेम रहता है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाएं, इनके बीच का एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो हम ऐसा लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल 3 दिस इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, ये कैसे होगा, ये होगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये जो ऊपर हमने कॉन्ग्रुएंट किया ना, ये हमको बताना पड़ेगा कि ये बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी है। ओके, ये जरूरी है लिखना। अब जब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो जैसे जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, तो हमने कहा था कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल है। तो जब एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, तो इसका मतलब एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी ऑल्सो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी आंसर हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि एक एपी एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि एपी एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट हो गया इसका ये। ओके, अभी हम करेंगे फोर्थ पार्ट। अभी देखो फोर्थ पार्ट में ये तो हमने एंगल 1 बोल रखा है, ये एंगल 2 बोल रखा है, ठीक है, इसको एंगल 3 बोल के रखा है, इसको एंगल 4 बोल के रखा है। ओके, अभी नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है फोर्थ में कि ये जो एपी है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ऑफ बीसी, ठीक है। तो ये हमने एक तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, और दूसरा ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये दोनों काम जरूरी है करना। तो ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि बीपी इक्वल टू दिस पीसी। वो कैसे प्रूव करके रखा हुआ है, देखिए, ये ट्रायंगल जो है सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ए बी पी, ओके, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए पी सी के। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों भुजाएं कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो बराबर हो गई। तो हम ऐसा लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ये जो सेकंड पार्ट में किया है इससे हम ले रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो भुजा बीपी है ना, ये भुजा बीपी दिस इज इक्वल टू ये वाली जो लाइन है पीसी के बराबर है। तो ये बाइसेक्टर तो हो गया, ठीक। इसके अलावा भी 90 डिग्री का कैसे प्रूव करना है, मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको एंगल 5 बोलता है, इसको एंगल 6 बोलता हूँ। मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल 5 और 6 दोनों 90 डिग्री के हैं, तो उससे परपेंडिकुलर भी प्रूव हो जाएगा, ठीक। अभी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके रखे हैं, तो हम इतना भी बोल सकते हैं कि ये तो पहले बाय सीपीसीटी लिखना जरूरी है। ओके, बाय सीपीसीटी। अब हम ये भी बोलेंगे कि एंगल 5 दिस इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, ये भी क्या होगा, बाय सीपीसीटी होगा। अब ये जो लाइन है ना, लाइन ये वाली लाइन, ठीक है, इस पे ये एंगल 5 और 6 पड़ते हैं, इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाएगा उससे, वो लीनियर पेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, ये लीनियर पेयर है, क्योंकि ये एक सेम लाइन पे है, ठीक। अब लेकिन एंगल 5 तो एंगल 6 के बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, एंगल 5 लिखूंगा और एंगल 6 की जगह भी एंगल 5 लिख दूंगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 एंगल 5 जो है ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 2। तो एंगल 5 कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि 180 बटा 2 90 डिग्री होता। तो एंगल 6 कितना आ जाएगा, एंगल 5 और 6 तो बराबर है, वो एंगल 5 के बराबर आ जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, ये लाइन जब नीचे गिराई तो बीपी जो है पीसी के बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, एक तो बीपी जो है वो पीसी के बराबर है, और ये जो एंगल है एंगल 5 ये एंगल 6 के बराबर है, और ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एपी है ये बीसी का, इसका बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एपी इज
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके मेरे से डाउट पूछिए, मैं इमीडिएटली क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।